अपरा एकादशी व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। धर्म, सत्य और न्याय से परिपूर्ण एक विशाल राज्य में महिध्वज नाम के राजा राज करते थे। वे बड़े ही दयालु, धर्मात्मा और प्रजा का पालन करने वाले राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राजा महिध्वज प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते, दान पुण्य करते और साधु संतों का सम्मान करते थे। उनके राज्य में हर ओर सुख, शांति और समृद्धि थी। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। वह अत्यंत क्रोधी, पापी और ईर्ष्यालु था। उसे अपने बड़े भाई की लोकप्रियता और सम्मान देखकर बहुत जलन होती थी। वह सोचता था कि राज्य का सिंहासन उसे मिलना चाहिए। धीरे धीरे उसके मन में द्वेष और घृणा इतनी बढ़ गई कि उसने अपने ही भाई को मारने का निश्चय कर लिया। एक रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में सो रहा था, तब वज्रध्वज चुपके से राजा महिध्वज के कक्ष में गया। राजा भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए विश्राम कर रहे थे। उसी समय वज्रध्वज ने निर्दयता से अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वह राजा के शरीर को जंगल में ले गया और एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दिया। राजा महिध्वज धर्मात्मा थे, लेकिन अकाल मृत्यु और उचित संस्कार न होने के कारण उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वे प्रेत योनि में भटकने लगे। उनका प्रेत उस जंगल में रहने लगा और जो भी यात्री वहां से गुजरता उसे भय और कष्ट देता। लोग उस जंगल से गुजरने से डरने लगे। कुछ समय बाद एक दिन धौम्य नाम के महान तपस्वी ऋषि उस जंगल से होकर जा रहे थे। वे बहुत ज्ञानी और दिव्य दृष्टि वाले महापुरुष थे। जैसे ही वे उस पीपल वृक्ष के पास पहुंचे, उन्हें वहां एक विचित्र अशांति का अनुभव हुआ। अपनी योग शक्ति से उन्होंने देखा कि वहां राजा महिध्वज प्रेत योनि में भटक रहे हैं। ऋषि ने करुणा से भरकर उस प्रेत से पूछा, तुम कौन हो और इस दुखद अवस्था में क्यों भटक रहे हो? तब प्रेत ने दुखी होकर उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं पूर्व जन्म में महिध्वज नाम का राजा था। मेरा छोटा भाई वज्रध्वज मुझसे ईर्ष्या करता था। उसी ने मेरी हत्या कर मेरे शरीर को इस पीपल वृक्ष के नीचे दबा दिया। उचित संस्कार न होने के कारण मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं। कृपा करके मेरा उद्धार करें। राजा की दुख भरी कथा सुनकर ऋषि धौम्य को बहुत दया आई। उन्होंने ध्यान लगाया और विचार किया कि किस उपाय से राजा को मुक्ति मिल सकती है। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि यदि श्रद्धा और भक्ति से अपरा एकादशी का व्रत किया जाए और उसका पुण्य इस प्रेतात्मा को समर्पित किया जाए, तो इसका उद्धार हो सकता है।
एकादशी तिथि आने पर ऋषि धौम्य ने विधि पूर्वक स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की व्रत रखा, भजन कीर्तन किया और पूरी श्रद्धा से रात्रि जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और व्रत का सारा पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को अर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य राजा को प्राप्त हुआ, उसी क्षण उनका प्रेत शरीर समाप्त हो गया, उनका दिव्य रूप प्रकट हुआ। वे सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए थे। आकाश से दिव्य विमान आया, परत भगवान विष्णु के पार्षद उन्हें वैकुंठ धाम ले जाने लगे। राजा महिध्वज ने हाथ जोड़कर ऋषि धौम्य को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आपने मुझे प्रेत योनि के भयंकर दुखों से मुक्त किया। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकता। इसके बाद वे भगवान विष्णु के धाम को चले थे। तभी से अपरा एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करता है, उसे सुख, शांति, समृद्धि और अंत में मोक्ष